my dear students, welcome to Nimbus Learning powered by Engineers Academy। जैसा कि आप लोग जानते हो कि निम्बस लर्निंग एंड इंजीनियर्स एकेडमी द्वारा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम चालू है, मतलब स्टार्ट किया गया है। और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम्स में चाहे गवर्नमेंट सेक्टर का एग्जाम, चाहे पब्लिक सेक्टर का देख रहे हैं, या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा यदि आपने गवर्नमेंट एग्जाम देख रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट सेक्टर्स हो, एनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, एनी टाइप्स ऑफ फर्म्स, देन आपके पास रिटेन एग्जाम का रहता है, या ऑन द बेसिस ऑफ द गेट स्कोर कार्ड या एनी टाइप्स ऑफ स्कोर कार्ड, देन आफ्टर HR इंटरव्यू या टेक्निकल इंटरव्यू, मल्टीपल्स टाइप्स ऑफ on your representations, on your presentations, on your supporting consistency and पेशेंस लेवल को चेक करने के लिए आपका एक इंटरव्यू आपसे कंडक्ट कराया जाता है। वो ऑर्गेनाइजेशन से इंटरव्यू कंडक्ट कराने के बाद ही वो आपको फाइनलाइज रिक्रूट करता है। तो इंटरव्यू गाइडेंस में जो इंटरव्यू का जो प्रोग्राम्स जो निम्बस लर्निंग इंजीनियर्स एकेडमी द्वारा जो चलाया जाता है, इसमें एक प्रकार का आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल्स, बूस्ट अप एनर्जी एंड हाउ टू फेस ऑन योर इंटरव्यू एंड हाउ टू फेस ऑन योर कंसिस्टेंसी एंड लिमिटेड शब्दों में आप अपने अच्छे से बातों को रख पाना, समझा पाना, बोल पाना और हेजिटेशंस को दूर करने के लिए आप जो है इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप इनरोल्ड कर सकते हैं। इसी कड़ी के सिलसिला में केंद्रीय विद्यालय द्वारा KVS द्वारा TG, TW एंड PGT कंप्यूटर साइंस, जिस तरह से आपने स्क्रीन पर देख रहे हो, इलेक्ट्रिकल, EC और CS का मॉक इंटरव्यू इंजीनियर्स एकेडमी एंड निम्बस लर्निंग द्वारा स्टार्ट कर दिया गया है। आप अपना स्लॉट जो है आप बुक करा सकते हैं, अपना स्लॉट को आप बुक कराएं, आप हमारे साथ पार्टिसिपेट करें, आप अपनी कंसिस्टेंसी या हेजिटेशंस, या आप बोल सकते हैं कि जो आपके अंदर जो आता तो सब कुछ है, बट डर लग रहा है कि सर मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट कर पाऊँ, मैं कैसे बोल पाऊँ। तो इसी में हम लोग इसके लिए आपके लिए वर्कशॉप की तरह आपके पास पढ़ाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं। उस तरह का फील और इंटरव्यू कराने की कोशिश की जाती है कि जिस तरह से बच्चे को ये लगे कि आप एक रियल इंटरव्यू आप अपना दे रहे हैं, और आपको उसी तरह का इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड होता है। एंड ऑन योर चॉइस आप जो ऑफलाइन भी आ सकते हैं और ऑनलाइन भी अपना स्लॉट जो है बुक कर सकते हैं। तो पर्टिकुलर हम डेडिकेटेड आज बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय द्वारा KVC का PGT कंप्यूटर साइंस के लिए। KVS का जो कंप्यूटर साइंस पर जब यदि आपने इंटरव्यू के लिए स्लॉट उन्होंने जारी कर दिया हुआ है, कुछ डेट आपके लिए होंगे, तो आप हमारे द्वारा जो प्रोवाइड है आप उसमें पार्टिसिपेट करें। पार्टिसिपेट करने के बाद आप अपने आप को, स्किल्स को इन्हेंस करें। तो इस सिलसिला में हम आपसे बात करेंगे कि यदि इंटरव्यू होते वक्त आपसे किसी टॉपिक्स पर वो कह देते हैं कि नहीं, इस टॉपिक को एज ए डेमो क्लास की तरह आप मुझे बताएं और आपको इस तरह से रिप्रेजेंट करना है, इस बात को आप जरूर कंसीडर करिएगा कि जब भी आप डेमो क्लास आप देने जा रहे हैं, तो डेमो क्लास देते वक्त आप यह मत समझें कि जो सामने आपका इंटरव्यूअर बैठा हुआ है वह आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल है। वह सिंपल सा आप उनको एज ए ट्रीट करें, यू आर एज ए स्टूडेंट। वह आप इस तरीके से आप उनको समझें कि वह आपके पास वह एक बच्चा है जो स्टूडेंट है, जिसको आप बताना जो चाहोगे आप वही उसको आता है, उसके अलावा उसको कुछ भी नहीं आता है। ये आपको पहले बात फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को कॉन्फिडेंस में रखना होगा। तो आज हम एक टॉपिक्स लेते हैं और टॉपिक्स के थ्रू आपको हम बताने की कोशिश करेंगे कि आप उस टॉपिक को कैसे आप उनको समझाएंगे, कैसे आप बताएंगे। तो हमारा टॉपिक है, वह टॉपिक मैंने आपके ही सिलेबस का, KVS का ही सिलेबस का, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स एंड नेटवर्किंग पोर्शंस में हम बात करेंगे आपसे नेटवर्किंग में। और नेटवर्किंग में हमारा जो मेन अप्रोच होगा, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आपसे नॉर्मली पूछे जाते हैं, वह नॉर्मली पूछे जाते हैं कनेक्टिंग डिवाइस। वह हम बात करेंगे आपसे कनेक्टिंग डिवाइस के बारे में।
तो कनेक्टिंग डिवाइस यदि आप बताना चाहें कि नहीं सर कनेक्टिंग डिवाइस होगी क्या, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप चीजों को आप समझेंगे। कनेक्टिंग डिवाइस स्टार्ट करने से पहले ये बात आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो आप जब कनेक्टिंग डिवाइस यदि आप स्टार्ट करेंगे कि नहीं सर आई वांट टू टीच ए कनेक्टिंग डिवाइस, तो कनेक्टिंग डिवाइस बताने से पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपके पास जो नेटवर्क मॉडल होता है वह नेटवर्क मॉडल आपके पास दो तरह का होता है माय डियर। नेटवर्क मॉडल आपके पास दो तरह का होता है। इस तरह से एकदम प्रॉपर वे में रिप्रेजेंट करना होगा। नेटवर्क मॉडल्स आर टू टाइप्स। पहला आप बोल सकते हो टीसीपी आईपी मॉडल्स या ओएसआई मॉडल्स। आप यहाँ पर टीसीपी आईपी मॉडल्स बोल सकते हो या आप बोल सकते हो ओएसआई मॉडल्स। ओएसआई मॉडल्स जो भी आप यहाँ पर बोलें, आप अपनी बातों को डिटेल वे में समझाने की कोशिश करें। आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक टॉप लेवल पे होना चाहिए। यानी आपने बोला कि सर ये हमारे पास ओएसआई मॉडल्स है, तो ओएसआई मॉडल्स का मतलब होता है ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शंस। टीसीपी/आईपी का मतलब होगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स एंड इंटर नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स या इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। इस बात को आप समझें। आपके पास टू मॉडल्स और टू मॉडल्स में इसका मतलब है कि इसको आप बोलेंगे ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शंस। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शंस। इस बात को आप याद रखना कि जो भी बातें आप बोलना प्रॉपर वे में आप यहाँ पर राइट करना। राइट करने का मतलब है कि जो भी आप बात बोलें अपनी बातों को ऐसे डेमो को कि जो भी आपके पास बच्चा जो आगे बैठा हुआ है ना वह उसको कुछ भी नहीं आता माय डियर। आप जो बात उनके मना स्थिति पर लिख दोगे वही उनके मना स्थिति पर जाकर बात छप जाएगी अच्छे से। तो आप इस तरीके से उन बच्चों को समझाना है कि आप जो भी उनको बेटर कॉन्सेप्ट दे रहे हो वह एकदम एग्जैक्ट, और आपको उस टॉपिक्स पर कॉन्फिडेंस महसूस जरूर होना चाहिए कि आई विल प्रोवाइड द कॉन्सेप्ट फॉर ए गुड वे एंड आई विल बेस्ट वे। मतलब जो भी मैं कंटेंट दे रहा हूं अभी से बेटर कंटेंट नहीं हो सकता। तो ओएसआई मॉडल्स मैंने आपसे कनेक्टिंग डिवाइस लिखा है, तो कनेक्टिंग डिवाइस में मैंने पहले आपसे बताया कि ठीक है कनेक्टिंग डिवाइस you can explain the connecting device in a computer networks. So first of all you can define the how many networks model will present in our computer networks. Network models are two types. Two types means you are first of the TCP/IP models and second of the OSI models. यदि TCP/IP मॉडल्स में ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, पहली बात कहेंगे कि OSI मॉडल क्या है। इसको जिस ऑर्गेनाइजेशन ने अडॉप्ट किया, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बात किया, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम पड़ा ISO। ISO ने इसको दिया था इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन फॉर ए ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ए स्टैंडर्डाइजेशन। अब बात आती है कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन नेटवर्क में टोटल नंबर ऑफ लेयर, की मैं बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ लेयर आपके पास 7 होती है। टोटल नंबर ऑफ लेयर आपके पास 7 होती है। TCP/IP मॉडल्स की मैं बात करूं तो TCP/IP मॉडल के लिए आप बोल सकते हो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स। इस बात को आप जरूर याद रखेंगे। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स या इंटरनेट वर्किंग प्रोटोकॉल्स बोला जाता है इसको, या इंटरनेट प्रोटोकॉल्स भी बोल दिया जाता है। इंटरनेट वर्किंग प्रोटोकॉल्स या कोई इसको बोल देता है इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, इंटरनेट वर्किंग प्रोटोकॉल। सिंपल से इस बात को आप जरूर याद रखना। इस मॉडल्स को जिस ऑर्गेनाइजेशन ने दिया उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था ARPANET। इस बात को आप याद रखना। जिस ऑर्गेनाइजेशन ने इस मॉडल को रिप्रेजेंट आपके पास किया उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपके पास क्या था? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इसका नाम था
एडवांस्ड रिसर्च एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, माय डियर, प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, इस मॉडल का नाम था। इस मॉडल को याद रखिएगा, मतलब जिस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको दिया। टोटल नंबर्स ऑफ लेयर, टोटल नंबर्स ऑफ लेयर की बात करूं तो आप इसमें बोलेंगे कि टोटल नंबर्स ऑफ लेयर, टोटल नंबर्स ऑफ लेयर, आप बोलेंगे कि टोटल नंबर्स ऑफ लेयर इसके पास 4 था। ये टॉपिक ऑफ यू कैन ब्रीफ द एक्सप्लेनेशंस फॉर ए कनेक्टिंग डिवाइस इन ए कंप्यूटर नेटवर्क, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन डिस्कस द टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। इफ यू कैन ब्रीफ एक्सप्लेनेशंस ऑफ द टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, ठीक है, आपकी टॉपिक थी कनेक्टिंग डिवाइस, I want to discuss a connecting device in a computer networks. Then you can explain the, before connecting device you can explain the types of networks, because connecting device are connected to a numbers of layers, either the physical layer, data link layers, networks layer, transport layer, applications layer, these types of the many layers in a device, and each device are on working methodology, on working functionality in a corresponding layering of the networks. आदि मैंने बात किया कि नहीं, आदि मैं नॉर्मल सदी में बोलूंगा आपसे, यदि आपने OSI मॉडल के बिहाफ पर यदि आप देख रहे हो, OSI मॉडल्स के बिहाफ पर यदि आप देख रहे हो, तो ये OSI मॉडल्स में आपके पास टोटल 7 लेयर होती हैं। इस OSI मॉडल्स पर आपके पास 7 लेयर होंगी, और 7 लेयर में जो फर्स्ट होगा उसको हम बोलेंगे एप्लीकेशंस लेयर, इसको मैं बोलूंगा एप्लीकेशंस लेयर। इस एप्लीकेशंस लेयर की बात मैं करूं तो आप बोलेंगे प्रेजेंटेशंस लेयर, प्रेजेंटेशंस लेयर। यहां की मैं बात करूं तो आप यहां के लिए बोलेंगे सेशंस लेयर, सेशंस लेयर के बाद आप बोलेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद आप बोलेंगे नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर के बाद आप बोलेंगे डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर के बाद आप बोलेंगे फिजिकल लेयर, आप बोलेंगे फिजिकल लेयर। जरा बात समझना, ये आपके पास कोरोस्पोंडिंग लेयर्स है। इस लेयर्स पर यदि मैं इसको बोलूं लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, लेयर 5, लेयर 7, टोटल 7 लेयर है OSI मॉडल्स पर। इस 7 लेयर पर यदि मैं बोलूं कि आपके पास जो भी आपके पास ये जो लेयर है ना, एप्लीकेशंस लेयर,
और सेशंस लेयर को मिला के TCP/IP मॉडल में एक नॉर्मल सा बोला गया एप्लीकेशंस लेयर। एप्लीकेशंस लेयर, एप्लीकेशंस लेयर के बाद आप बोलोगे ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद आप बोलोगे नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर के बाद आप बोलोगे डेटा लिंक लेयर। और डेटा लिंक लेयर को मर्ज करके और फिजिकल लेयर को मर्ज करके आपको बनाया गया होस्ट टू नेटवर्क लेयर। होस्ट टू नेटवर्क लेयर। एक बात जरूर आप याद रखना, नेटवर्क लेयर को इंटरनेट लेयर भी कहा जाता है। नेटवर्क लेयर को इंटरनेट लेयर भी बोला जाता है। आपको इस बात को आप जरूर याद रखना है। यहां पर तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ लेयर, टोटल नंबर ऑफ लेयर 7, टोटल नंबर ऑफ लेयर 4। और ये जो मॉडल है, दिस मॉडल इज द TCP/IP मॉडल्स। मॉडल इज TCP/IP मॉडल। ठीक है, ये आप जब अपना एक्सप्लेन करते हो, सारी बातें आप अपनी बताते हो, इसको सारी डिटेल आपने एक्सप्लेन, आपने बताया, सारी चीजें आपने समझाई उनको। अब अपना स्टार्ट करेंगे आप कनेक्टिंग डिवाइस। अब आते हैं कनेक्टिंग डिवाइस। ये नॉर्मल सा आपको मैंने बताया। अब कनेक्टिंग डिवाइस पर नॉर्मल मैं लेके चलूंगा TCP/IP मॉडल। कनेक्टिंग डिवाइस, कनेक्टिंग डिवाइस का मतलब ये होता है कि आप अपने एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के बीच में आप कम्युनिकेट करते हो। कम्युनिकेट करने के लिए आपने डिवाइस को कनेक्ट किया और आफ्टर कनेक्शंस वह आपके कम्युनिकेशंस मीडियम्स में या हेल्प करने की कोशिश करता है कि आप डेटा किस तरह का ट्रांसफर करना चाहते हो और कैसे ट्रांसफर आप करो। तो जिस तरह से आपने देखा कि जो हमारे पास TCP/IP मॉडल है, जो हमारे पास TCP/IP मॉडल्स है, उसमें आपको 4 लेयर था। तो इस 4 लेयर को नहीं, मैं आपको समझाने के लिए कि बेटर वे से समझा सकूं, तो मैंने इसको 5 लेयर में ब्रेक कर दिया। मैंने इसको 5 लेयर में ब्रेक कर दिया। मैंने इसको 5 लेयर में ब्रेक कर दिया। जब इसको 5 लेयर में ब्रेक किया, तो ब्रेक करने का मतलब है कि यदि आपके पास यदि ये सेंडर्स है, आपके पास यहां पर है ये रिसीवर है,
सेंडर है और यहां पर है रिसीवर है। सेंडर और रिसीवर है। यदि मैं यहां पर बोलूं कि ये मेरे पास एप्लीकेशन लेयर होगा, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर। देखिए इसी डेटा लिंक होस्ट टू नेटवर्क लेयर को ही मैंने फर्दर ब्रेक कर दिया। डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर आ जाना यहां पर। यदि मैं इसकी बात करूं तो हमारे पास जो रिसीवर है समझाने के लिए, यदि मैं यहां पर बोलूं कि यहां पर एप्लीकेशन लेयर है, इस एप्लीकेशन लेयर के पास यदि मैं बोलूंगा आपसे ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर के बाद डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। जरा बात सुनिए, और यदि ये आपने देखा आपने इसको जरा बात समझना सर। बोलने का मतलब ये है हाँ, यहां पर मेरे पास बिलो ट्रांसमिशन मीडिया होगा। हमारे पास बिलो क्या होगा? ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया बिलो हमारे पास ट्रांसमिशन मीडिया होगा। यह ट्रांसमिशन मीडिया कनेक्ट होगा और कनेक्ट होने का मतलब कि इसके पास जो कनेक्टिंग डिवाइस काम करती है उस कनेक्टिंग डिवाइस को हम बोलते हैं पैसिव हब।
यहां पर जो कनेक्टिंग डिवाइस आपको काम करेगी उस कनेक्टिंग डिवाइस को हम बोलते हैं पैसिव हब। इस बात को आप याद रखना, उस कनेक्टिंग डिवाइस को आप बोलते हो पैसिव हब। पैसिव हब जो फिजिकल लेयर पर काम करती है उसको मैं बोलता हूं रिपीटर, एम्पलीफायर या एक्टिव हब, आप ये लाइन बोलते हो। जो डेटा लिंक लेयर पर काम करती है मैं उसको बोलता हूं स्विच या ब्रिज। आप स्विच बोलेंगे या आप उसको ब्रिज बोलेंगे। जो नेटवर्क लेयर पर डिवाइस जो काम करती है उसको हम राउटर बोलते हैं या ब्राउटर बोलते हैं या लेयर 3 स्विच बोलते हैं। मैं सारी बातें आपको इसी में बताने की कोशिश कर रहा हूं। लेयर 3 स्विच बोलते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर पर जो कनेक्टिंग डिवाइस काम करती है मैं उसको गेटवे बोलता हूं, और जो यहां पर कनेक्टिंग डिवाइस काम करती है मैं उसको भी गेटवे बोलता हूं। गेटवे, जरा बात सुनना, यदि आप उसको गेटवे बोलते हो आ जाना, तो सिंपल सा तरीका है, यहां पर यहां पर ये हमारे पास कनेक्टिंग डिवाइस है, और कनेक्टिंग डिवाइस होने के साथ साथ इनकी जो फंक्शनैलिटी है वह फंक्शनैलिटी इन्हीं लेयर पर एक देखिए। यदि आपसे बोला जाए कि यदि एक कनेक्टिंग डिवाइस यहाँ पर काम करती है इनके अंदर, आपको ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, ये बातें मैंने आपको बताई। जरा बात सुनो, यदि मैं बोलूं कि डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर के एड्रेस को बोला जाता है फिजिकल एड्रेस, किस एड्रेस पर काम करता है तो आप उसको बोलेंगे फिजिकल एड्रेस। जो क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं, डेटा नेटवर्क लेयर पर जो एड्रेस काम करता है उसको मैं बोलूंगा लॉजिकल एड्रेस। जो ट्रांसपोर्ट लेयर पर जो एड्रेस काम करता है उसको मैं बोलूंगा पोर्ट एड्रेस। एप्लीकेशन लेयर पर जो एड्रेस काम करता है उसको मैं बोलूंगा स्पेसिफिक एड्रेस। स्पेसिफिक एड्रेस फॉर प्रोटोकॉल्स। इस बात को याद रखना। इस तरह की बातें आप करेंगे वहां पर, जिससे कि आपको एग्जामिनर्स जो है जो डिटेल वे में आपको बताने की मैंने कोशिश किया कि किस तरह का ये बात कर रहा। अब सुनो, फिजिकल लेयर के पीडीयू को, पीडीयू सर क्या है, प्रोग्रामेबल डेटा यूनिट, मतलब इस लेयर पर जो भी ये लेयर वर्क फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगी और परफॉर्म करने के बाद जो आउटपुट प्रोड्यूस करती है उसको आप क्या बोलते हो, तो आप इसके बोलोगे कि जो इसका जो पीडीयू होगा फिजिकल लेयर के लिए बोला जाता है बीट। फिजिकल लेयर के लिए आप बोलेंगे बीट, डेटा लिंक लेयर के लिए आप बोलेंगे फ्रेम, फ्रेम, और नेटवर्क लेयर के लिए आप बोलेंगे आईपी डेटाग्राम।
या, और ट्रांसपोर्ट लेयर के लिए आप बोलेंगे सेगमेंट। यदि सेगमेंट आप तब बोलेंगे जब टीसीपी यूज करेंगे, और यूजर डेटाग्राम तब बोलेंगे जब आप यूजर डेटाग्राम तब बोलेंगे जब आप यूडीपी प्रोटोकॉल यूज करेंगे। एप्लीकेशन लेयर के लिए आप बोलेंगे कि जो इसकी पीडीयू है हम उसके लिए बोलेंगे मैसेज। तो ये ईच एंड एवरी लेयर की पीडीयू है, प्रोग्रामेबल डेटा यूनिट। ईच एंड एवरी लेयर की यह पीडीयू है जिसका नाम है प्रोग्रामेबल डेटा यूनिट। आई होप क्लियर है आपका, आई होप आपका ये बात क्लियर है, प्रोग्रामेबल डेटा यूनिट। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि एक मैंने एक छोटी सी टॉपिक लिया कनेक्टिंग डिवाइस, और कनेक्टिंग डिवाइस को डिटेल समझाने के लिए मैंने पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताया कि कनेक्टिंग डिवाइस का काम किस जगह पे कैसे कौन सा क्या वर्क फंक्शनलिटी होगा। देन आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस द types of networks model in a computer networks, and then after discussing the types of networks in a computer models in the form of the TCP IP model या either the form of the OSI models, and TCP models are total numbers of layer are 4 and IP models मतलब आपके पास OSI models are numbers of layer is the 7। तो जनरली उसके बिहार पर फिर मैंने आपको बताने की एक कोशिश किया। तो यह एक डेमो लेक्चर्स था, टीचिंग डेमो लेक्चर। यदि आपके पास यदि कोई टॉपिक दी जाए तो आपको मैंने बताने की कोशिश की कि किस तरह से अपनी बात को व्यक्त करनी है, किस तरह से अपनी बात को रखनी है। यदि आप बातें को बोल रहे हैं तो आप अपनी बातों में वह लहजा, वह कॉन्फिडेंस, वह आपके पास वो दिखना चाहिए कि नहीं यू आर ए कॉन्फिडेंट एज ए टीचर्स, आपके अंदर वो टीचर की क्वालिटी है, क्योंकि आप एक उस तरह के मंजर्स को पार कराने जा रहे हैं उन बच्चों के लिए जिसके अंदर ये खुशी होती है कि आज मैं कुछ सीखने वाला हूँ, कुछ से आज मुझे फैकल्टी या टीचर जो हमारे कुछ नए बात सिखाएंगे। तो आपके अंदर भी वो ललक और आग होनी चाहिए कि नहीं इस तरह से मुझे बताना है, और वह जज्बा होना चाहिए, दिखना चाहिए आपके अंदर कि नहीं टीचिंग पैशन से आप हैं, टीचिंग पैशन है आपके अंदर। तो ये सब बातों के साथ जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम्स IGP जो निम्बस लर्निंग जो पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी मिलकर जो करा रहा है आपके कॉन्फिडेंस लेवल को एक अपर लेवल तक ले जाने के लिए, तो आप लोग इस सेशंस के लिए जो टाइम स्लॉट है जो अपने स्लॉट को बुक करें। स्लॉट को देखिए जैसे यहाँ पर है कि बुक योर स्लॉट नाउ, क्योंकि आपका ये स्टार्ट हो चुका है। और यहीं तक जो बेहतरीन तरीके से जो पॉसिबल्स क्वेश्चंस कैसे बनाए जाएंगे, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, इसके इंटरव्यू में किस तरह से आपको डेमो कैसे देना है, रियल्स और सारी बातें आपको एज ए निम्बस लर्निंग के IGP में आपको बताई जाती है, सिखाई जाती है, आपको कॉन्फिडेंस लेवल को एक अपर लिमिट तक पहुंचाई जाती है, वह रियल इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है जिस तरह के आपके एक्चुअल इंटरव्यू आप देते हो। तो आप जरूर ज्वाइन करें। ज्वाइन के साथ आपके पास जो भी साथीगण हैं आप इसको शेयर करें। शेयर करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे YouTube चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू, all the best. If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.